नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम राधा स्वामी सत्संग सभा का जो शरण आश्रम हॉस्पिटल है उसके द्वारा जो मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं जो निःशुल्क होते हैं पूरी तरह से, डॉक्टर कोई फीस नहीं लेते, दवा का कोई चार्ज नहीं लिया जाता, टेस्ट होता है, टेस्ट का भी कोई पैसा नहीं लिया जाता। ऐसा कैंप आज अदनबाग ब्रांच, जो सत्संग की अदनबाग ब्रांच है आगरा की, जो अदनबाग में उसका सत्संग हॉल है, वहाँ पर ये कैंप आयोजित किया जाता है महीने के आखिरी बृहस्पतिवार को। तो आज आखिरी बृहस्पतिवार था और हम चलते हैं अदनबाग ब्रांच में, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी। पूरा मेडिकल कैंप होगा। हमारे चैनल की हेड सुरेखा यादव ने डॉक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल से बात की, मैंने डॉक्टर एस.के. सत्संगी साहब जो सीएमओ हैं शरण आश्रम हॉस्पिटल के, उनसे बात की और कई लोगों से बातचीतें हुई हमारी, एक डॉक्टर मेहलोत्रा से भी हुई। वो सब हम आपके सामने यहाँ पर लाएंगे। तो देखिए, चलते हैं एक बार फिर अदनबाग ब्रांच। हाँ, एक अपील करूँगा कि यदि ये वीडियो आपको ठीक लगे तो इसे लाइक करना और आम जनता तक ये सहूलियत जो दियालबाग देता है ये पहुंच जाए, लोगों की पहुंच में आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन कैंपों में आएँ। वो उसके लिए आप शेयर करिए अपने मिलने वालों से, दूसरे लोगों से, किस तरह के कैंप में आप निःशुल्क, जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, हर बृहस्पतिवार को लगता है कहीं ना कहीं, तो वो उसके लिए शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और चैनल ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव और अब मैं ले चलता हूँ आपको अदनबाग ब्रांच के निःशुल्क मेडिकल कैंप। देखिए, पहले दिन आए थे ना, जिस दिन चुनना था उसके बाद कितने हो गए अभी? कितने हो गए? 62।
फैलेगा तो फिर वो हो जाएगा आपका। मेरा मुंह हाथ जले जले से हो रहा है, मुंह भी जला हो गया। अच्छा, तो फिर अभी ये रोको फिर। तुमने कितने बजे की धूप दिखाई थी? सुबह सुबह की 6 बजे की? 6 बजे नहीं 7 बजे दिखाती हूँ। सुबह की अर्ली मॉर्निंग धूप दिखाओ, है ना। अभी ये दवाई रोको दोनों, अच्छा, अभी मत लेना, ठीक है। कितने दिन तक? अभी 1 हफ्ते मत दो, 1 हफ्ते बाद मुझे बताना। अभी सिर्फ यहाँ की दवाई लिख रहा हूँ, ये लो, है ना, ठीक है। यहीं की दवाई लो, ये वाली, जल गया है ठीक हो जाएगा। ठीक है। अल्ट्रासाउंड होगा इसका, और लिख के आऊँ मैं सारे इन्वेस्टिगेशन लिखे नहीं लिखे इस पर। हाँ, चेस्ट एक्सरे करवा देना आप, है ना। सूमोल और नाइस दोनों दीजिए, है ना। लिवर का मामला है इसका, वैसे स्टेबल है ना, सीरियस तो नहीं है, ठीक है ना। 4 नंबर को फीवर तो नहीं है आप? इसकी क्या एंटीबायोटिक चल रही है? सामने वाली नीरो एस भी है ना। हेलो, हाँ, आज फिर हमारा इंटरव्यू लेंगे आप? हाँ ये दवाई डालने बात की कर लीजिए। दिन में 3 बार दोनों आँख में डालना है, और नज़र की जांच के लिए शरण आश्रम में आ जाना है। कल परसों कभी भी 9:30 से 12:30 दवाई पीजिए। लगाऊं कि ऐसे ही चल जाएगा? सामने रख लीजिए, आज लगा लीजिए। और डॉक्टर साहब, क्या शरण आश्रम हॉस्पिटल में क्या कोई तब्दीली है? नहीं, शरण आश्रम हॉस्पिटल में तो हम अपनी पूरी कैपेसिटी से काम कर रहे हैं, उसमें तब्दीली की अभी फ़िलहाल तो गुंजाइश नहीं है। हमारा आयुष डिपार्टमेंट का होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज चल रहा है, उसका इंस्पेक्शन भी हुआ और सक्सेसफुली हम लोग उससे पास हो गए हैं। तो डॉक्टर एस के नैयर को क्या तकलीफ हुई थी, कुछ जानकारी है? डॉक्टर एस के नैयर को क्या तकलीफ हुई थी, कुछ निकल के आया? डॉक्टर एस के नैयर साहब की जो पेट और फेफड़े को अलग करने का एक डायफ्राम होता है, तो मोस्ट लाइकली उसकी पैरालिसिस हो गई थी, जिसके वजह से वो सांस नहीं ले पा रहे। पैरालिसिस हुआ था, लेकिन जब हमने वहाँ देखा था तो उनकी ऐसे गर्दन ऐसे झुकी हुई। वो एक्चुअली थोड़ा तो उनका गर्दन पहले से ही नीचे रहता था, लेकिन ये कि ज़्यादा हो गया था। पहले शक तो यही था कि गर्दन में है, कुछ दिमाग में है, लेकिन सीटी सब हुआ, उनका सब नॉर्मल हुआ। बाद में उनकी सारी रिपोर्ट कई जगह सेंटर्स पे भेजी गई, तो वहाँ से यही निकल के आया कि उनका जो डायफ्राम है वो प्रॉपर नहीं काम कर रहा है, उसके पैरालिसिस की वजह से। पैरालिसिस अटैक था इसको, बॉडी में नहीं था, डायफ्राम में था। और ये सर जो मेडिकल कैंप आपके लग रहे हैं, क्या पोजीशन है, क्या रिपोर्ट आ रही है आपके पास? नहीं, हमारे मेडिकल कैंप तो सब सक्सेसफुली चल रहे हैं, आप यहाँ देख ही रहे हैं, मरीज हैं, हर काउंटर पे मरीज हैं। अभी कोई डायरेक्शन पब्लिक के लिए, जैसे अब बरसात आ रही है, ओपनली थोड़ा सा बता? नहीं, देखिए बरसात में जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ बहुत फैलते हैं। प्रिकॉशंस के लिए वेक्टर बॉर्न का मतलब ये है कि मक्खी, कीड़े उड़े, इनसे
बीमारी फैलती है। तो खान पान में थोड़ा परहेज़ करना ज़रूरी है। खुली चीज़ को नहीं खाएं, बासी ना खाएं। एक खाने को कई दिन तक रख के और फिर उसको इस्तेमाल में न करें, तो उससे जो पेट की बीमारी होती है बैक्टीरिया वो कंट्रोल रहेगी। और बाकी ह्यूमिडिटी बहुत होती है बरसात में, पसीना ज़्यादा निकलता है, तो उससे एग्जॉशन होता है, थकावट आती है। तो उसके लिए साल्ट और शुगर मिक्स ड्रिंक पीना फ़ायदेमंद रहता है। और हमारी स्पेशलिटी में आँख की बात है, तो आँख में ह्यूमिडिटी की वजह से कुछ कीड़ा पड़ने से, कोई चोट लगने से, तो फंगल इन्फेक्शन आँख का बहुत तेज़ी से पकड़ता है। तो इस वजह से ये प्रिकॉशन है कि अगर आपकी आँख लाल हो, कोई दर्द हो, सोरनेस हो, तो डॉक्टर, प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करके तब दवा लें। जनरली लोग ले आते हैं, कॉमन दवाई है पायरिमॉन बेटनेसॉल, जो केमिस्ट लोग डिस्पेंस कर देते हैं। तो बरसात में इस तरह की दवाई डेंजरस होती है, तो प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। कुमकुम जी, आज क्या नाश्ता बनाया आपने? आज बनाए साबूदाने का कटलेट और फ्रूट क्रीम। अच्छा, ये कटलेट है? हाँ, साबूदाने का कटलेट है ये। वो दिखाना हो। हाँ, ये देखिए, साबूदाने का कटलेट है, फ्रूट क्रीम है और चाय है। और चाय। कितनी बहनें? आज तो बहनें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। बहनें ज़्यादा नहीं है, 8 रहती हैं बहनें। 8 बहनें हैं, तो आंटी हमारी आ जाती हैं। ये क्या काम भी तो ज़्यादा था। इसकी रेसिपी क्या है साबूदाने की जो आपने कटलेट? ज़्यादा है, नहीं बतानी। रेसिपी पूछ रहे हैं साबूदाने के कटलेट की। अच्छा, रेसिपी आपको जाननी है तो मेरे को नहीं, पब्लिक सुनेगी तो बना सकते हैं लोग। साबूदाने को पहले भिगा देते हैं, भिगोते हैं? मतलब हाँ, भिगा देते हैं, उसका फिर पानी निकाल लेते हैं। ठीक है, निकालने के बाद आलू बॉयल करके उसमें उसको भी मैश कर देते हैं। जब वो थोड़ा सा 3-4 घंटे इसको भिगा के रखना पड़ता है साबूदाने को। मिक्स करके दोनों को? नहीं, साबूदाने को भिगा के हाँ। और उसको 3-4 घंटे छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर आलू को बॉयल करके आलू को उसमें जो है मैश कर दीजिए। ठीक है, दोनों को एक साथ। मसाला मसाले अपने हाँ, स्वाद के हिसाब से? मसाले अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो भी डालना है, चाट मसाला, धनिया, जीरा पाउडर, जो भी डालना है। चटनी के साथ स्वाद से खाइए। ये नई आप लोगों को चीज़ है कैसा लगा? मेरे लिए बहुत अच्छा लगा। पब्लिक बाहर कह रही है, ये तो बहुत पता ही नहीं चल रहा क्या चीज़ खा रहे हैं। नहीं, ये तो फ्रूट क्रीम का ही बताना है। नहीं, शायद पहली बार। नहीं, एक बार और बना। एक बार और बना था वो, हाँ, वही तो पहले। फ्रूट क्रीम भी बना है, उसमें बहुत सारे फ्रूट पड़े हैं। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष साकू है। कहाँ से आए हो? मैं जयरामबाग दयालबाग आगरा से। क्या तकलीफ है? मेरे पैर में दिक्कत थी। मेरे पैर में दिक्कत थी। क्या है पैर में, क्या प्रॉब्लम है? मेरे पैर में कॉर्न हो गया है। हैं? ये कोई बीमारी होती है, कॉर्न हो गया। अच्छा, ये एक सेकंड। किसको दिखाया आपने? मैंने आरती उनको दिखाया। आरती मैम को? आयुर्वेद की दवा ली? हाँ जी, नहीं सॉरी, होम्योपैथी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। क्या दवा दी उन्होंने? उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, कुछ हार्ड सरफेस पे जूता नहीं पहनना और नंगे पैर नहीं चलना, और दवाई दिया। जूते पहनो? हाँ। चप्पल नहीं पहनना? हाँ, नहीं, चप्पल नहीं। चप्पल पहने हुए हो? हाँ जी। अब यूज नहीं करोगे ना चप्पल? नहीं, अब नहीं। थैंक यू। थैंक यू। क्या नाम बताया? आयुष। आयुष। थैंक यू आयुष। यस। डॉक्टर साहब, आज कितने मरीज देख लिए? 28। क्या क्या चीज़ें आई कल? ज़्यादातर ब्लड प्रेशर, शुगर, जॉइंट पेन्स, अच्छा अच्छा। जनरल वीकनेस। वैसे क्या जॉइंट पेन होता कैसे, क्यों होता है? या एज के हिसाब से या और कोई चीज़? एज की वजह से भी है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है कुछ में, कुछ में रूमेटाइड बहुत कम केसेस में होता है। जी।
लेकिन आजकल तो यंग लोगों में भी होने लग गया। यंग में भी होने लगा। डाइट में न्यूट्रिशन की वजह से प्रॉब्लम है। तो इसके बचाव के लिए क्या? सबसे इम्पोर्टेंट तो एक्सरसाइज है। अच्छा, पैदल चलना, एक्सरसाइज करना। चलिए क्या है, जितनी हड्डियों की ब्लड सप्लाई है वो मूवमेंट से ही बनती है। शरीर मूवमेंट करता रहेगा तो ठीक रहेगा। मसल्स काम करते रहेंगे तो बहुत सही रहेंगे। अगर आप नहीं करेंगे मूवमेंट तो वो ख़राब होती जाएंगे, जाम हो जाएगा। क्योंकि लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि लोग ज़रा सी चीज़ के लिए व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम काफ़ी आ रही है। दूसरा, जो आर्टिफिशियल चीज़ें खा रहे हैं उसमें पता नहीं क्या होता है। अच्छा, खान पान भी इसमें बहुत जिम्मेदार है। बहुत जिम्मेदार है। तो क्या संदेश देंगे आप इससे बचने के लिए? सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि RO वाटर यूज़ ना करें। ना करें? ना, ऐसा क्यों? क्योंकि जितने मिनरल्स होते हैं ना वो खत्म हो हमारी जाते बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, वो उसमें निकल जाते हैं। नहीं, लेकिन जहाँ खारा पानी है वहाँ वो लोग क्या करें? उसको थोड़ा बॉयल कर लें, या जो भी हार्डनेस थोड़ी बहुत कम हो सकती है कर लें। बॉयल करने से हार्डनेस खत्म हो जाती है? थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन RO पे भी उसको इतना सेट करें कि सारे मिनरल ना निकलें, क्योंकि वो मिनरल जिस फॉर्म में होता है वो हमारे को किसी तरह मिल नहीं सकते। वो हड्डियों को मिनरल मिलना बहुत ज़रूरी है। तो आर्टिफिशियल लेते हैं तो वो हमारे और प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। इवन कैल्शियम भी हम बाहर से ले रहे हैं तो नुकसान कर। इट मीन्स कैल्शियम की कमी सबसे ज़्यादा, या और कैल्शियम, विटामिन D, B12, ये सब, मैग्नीशियम, तो हर चीज़ को बाहर से सप्लीमेंट करना तो बहुत बेकार की बात है। वो नेचुरल चीज़ें नहीं प्राप्त हो रही, यही है ना? लाइफ स्टाइल, खाना पीना, ये सब हमारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। थैंक यू डॉक्टर साहब। बातचीत कर रहे थे आप। आपके कितने पेशेंट आ रहे हैं? 15 के आसपास। इसके कौन से पेशेंट हैं मैक्सिमम? सर, जॉइंट पेन, एलर्जी, डायबिटीज़। इससे भी आ रहे हैं? रेत से, बारिश से? जी सर। पेट खराब होने का भी आ रहे हैं ना? डायरिया, पेट खराब है। पिछले दिनों शरण आश्रम में एक केस आया था डॉक्टर नैयर का, तो उनकी गर्दन ऐसे हुई, मैंने उनसे मुलाकात करी थी, आपसे भी मेरी बात हुई थी, तो आपने भी कुछ बताया था कि सीरियस कंडीशन है, 1 वीक वो रहे। क्या कॉज रहा है गर्दन ऐसे होने का, ये मेरे तब से सवाल घूम रहा है कि किस कारण से ऐसा हुआ है। ये मेरू रज्जु बोलते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत आई है या क्या हो सकता है? देखिए, कारण 2 तरह के बनते हैं जी। एक कारण तो ये होता है कि जब समय आता है जी। तो कोई ना कोई बहाना बनता है जाने का, जी जी, है ना? तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। हाँ। तो डायरेक्ट हम लोग विश्वास नहीं हाँ। कर पाते कि ये क्या हो गया, और फैमिली भी प्रिपेयर्ड हो जाती है। जी। तो वही लगता है ना? जैसे हजूर साहब जी महाराज ने फरमाया था कि अगर 7 दिन का भी नोटिस दिया जाए कि यहाँ से पलायन करना है, हाँ। तो आप खुशी खुशी जाइए यहाँ से। जी और डॉक्टर नैयर साहब ने हमारे यहाँ बहुत सेवा करी, जी। मालिक के बहुत अच्छे भक्त थे वो, और खूब मरीजों का फ़ायदा किया, उनको जानें बचाई। जी। तो मालिक उनको ले गए आराम से। और जहाँ तक बीमारी का सवाल है तो कोई ऐसी स्पेसिफिक डायग्नोसिस बनी नहीं कि जो पता लगे कोई कि सीरियस डायग्नोसिस हो। हाँ। उनके खाली पेन्स हुए थे, दर्द हुए, और वो आप ये भी कह सकते हैं कि जब इंसान ध्यान मुद्रा में होता है, मेडिटेशनल पोस्चर में होता है, तब भी गर्दन झुक जाती है। हाँ। अच्छा।
तो वो भी रीज़न हो सकता है। वो भी रीज़न हो सकता है। नहीं, जनरली मान लीजिए नेक की कोई प्रॉब्लम है, तो अब जनरल सवाल आपसे कर जी रही जी हूँ जी। कि इसके लिए क्या कोई ऐसी एक्सरसाइज या कुछ करते रहना चाहिए? हल्का सा पेन हो, कोई बात भी हो, लेटे लेटे हाई पिलो की वजह से हो जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, जी जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है ना। और दूसरा, गर्दन की हड्डी की टीबी, जिसे हम पॉट्स स्पाइन कहते हैं, वो काफ़ी देखने को मिल रही है आजकल। अच्छा। तो जिसमें जो गर्दन की हड्डियाँ हैं वो गल जाती हैं, और जिसकी वजह से गर्दन जैसे सपोर्ट नहीं ले पाता, इरेक्ट नहीं रह पाती। तो ये सर्वाइकल कॉलर से सपोर्ट करते हैं। तो या किसी को गर्दन में चोट लग जाए, ये आमतौर पे कॉमन कारण होते हैं, बट स्पॉन्डिलाइटिस सबसे मुख्य कारण होता है। और तो इसलिए उसके लिए एमआरआई एक बहुत स्पेसिफिक डायग्नोसिस बता देता है। अगर एमआरआई गर्दन का करा लें जी तो उससे आपको पता लग जाता है कि क्या बीमारी है। जी। और जो इन्फेक्शन वाली चीज़ें होती हैं, कई बार एक से दूसरे में इन्फेक्शन स्प्रेड करता है। तो असल में देखने में आ रहा है बच्चे जनरली जॉब करने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं, आजकल कंप्यूटर पे ही ज़्यादा वर्क उनका होता है। जी जी। कंप्यूटर पे सही पोस्चर से नहीं बैठना और किन्हीं भी कारणों से वो गर्दन वाली पोजीशन जो है वो गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए जो तो उनको क्या केयर करनी चाहिए बच्चों को? देखिए, सबसे अच्छा तो है कि जैसे हमारे यहाँ ऑनलाइन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड पे पीटी होती है, हेल्थ केयर पीटी, उसमें सारी एक्सरसाइजेज हैं, उसमें नेक एक्सरसाइजेज भी हैं। हाँ जी। और शोल्डर एक्सरसाइज भी हैं। तो वो अगर एक्सरसाइज अगर दोनों टाइम पीटी के वक्त गुरु महाराज करवाते हैं, वो पीटी की एक्सरसाइज करें। और बाहर जा कर के फील्ड वर्क करते हैं, जैसे उसमें भी गर्दन के ऊपर जोर पड़ता है। जब आप हैंड्स को मूव करते हैं, शोल्डर को मूव करते हैं, तो नेक मसल्स भी मूव करती हैं। तो ये अगर व्यायाम करें, अगर आप देखें कि किसान जो होता है, किसान की औसत उम्र 80+ होती है, और फार्मर जो है, जो एग्रीकल्चर के काम करते हैं, वो हेल्दी ही रहते हैं, और बहुत कम देखा है कि वो सीरियस बीमारी से पीड़ित हो। अचानक असल में ताज़ी हवा, सूरज का भी उनके ऊपर वो चीज़ें हाँ, तो फील्ड वर्क में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, विटामिन डी भी मिल जाता है, एक्सरसाइज भी हो रही होती है, और ताज़ी खाना भी खाते हैं वो। हालांकि बहुत पैसे वाले नहीं होते, बट फिर भी उनकी हेल्थ अच्छी होती है, क्योंकि मेहनत करते हैं। तो इसलिए एग्रीकल्चर की बहुत इम्पोर्टेंस है। असल में मेन चीज़ जो बात निकल के आ रही है, बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, 8-8, 10-10 घंटे, 11 घंटे जॉब लेती हैं, उसके बाद अपनी पर्सनल लाइफ के लिए इंसान इतना टाइम नहीं निकाल पाता, नींद भी पूरी नहीं होती है। ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती होंगी सारे उसमें। नेचुरली फ़र्क होता है, बच्चे स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। या बहुत से बच्चे स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से दूसरे एडिक्शन हो जाता है, अल्कोहल एडिक्शन या स्मोकिंग करने लगते हैं। फैमिली लाइफ उनकी डिस्टर्ब होती है। तो बैलेंस्ड लाइफ तो करनी पड़ेगी, लीड करनी पड़ेगी। तो बैलेंस लाइफ लीड करें। और आजकल जो है स्टैंडिंग एक्सरसाइज आ गई है। अच्छी माने एक्सरसाइज वाइल यू वर्क। माने उसमें ये नहीं है कि आप लेटे हुए हैं या उस समय एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसको नाइस बोलते हैं, NICE, है ना। तो उसमें नाइस में यही होता है कि यू एक्सरसाइज वाइल यू वर्क। जैसे उसमें स्टैंडिंग टेबल्स आ गई हैं, लैपटॉप बैठ के नहीं काम करते, स्टैंडिंग पे पोस्चर में काम करते हैं। तो वो कंसेप्ट अच्छी कंपनीज़ जो होती हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए रिक्रिएशन और इस तरह के इनिशिएटिव्स लेती हैं। तो वो तो करते ही हैं अच्छी कंपनीज, नहीं तो लोग पर्सनल लेवल पे कर सकते हैं। बीच बीच में ब्रेक लें, कंटिन्यूस स्क्रीन एक्सपोजर नहीं करें अपने आप को। और सुबह उठ के जल्दी उठ के व्यायाम करें, साइकिलिंग करें। स्विमिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, कुछ लोग स्विमिंग भी करते हैं। ओवरऑल फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। हाँ, क्योंकि देखिए जालबाग का तो माहौल ऐसा है, यहाँ खेत में चले जाते हैं, दूसरे स्टेट्स में, दूसरे सिटीज़ में मल्टी नेशनल कंपनियों में जॉब करते हुए आदमी इतना टाइम ही नहीं निकाल पाता। उनके लिए विशेष रूप से कि ऐसा वो कुछ करें कि आगे लॉन्ग लाइफ उनको प्रॉब्लम नहीं हो। कुछ योगा भी मैंने पिछले दिनों देखा, अभी 21 जून को जो हुआ था, उसमें योगा में भी कुछ एक्सरसाइज, क्योंकि वो एक जनरल घर में भी कर लेता है अगर 24 घंटे में एक बार, तो मैं समझती हूँ बेनिफिट मिलेगा। डेफिनेटली बेनिफिट मिलता है। और आप इवन बाहर जाकर भी देखें, जैसे खेलगांव जाएं आप जी, खेलगांव परिसर में बहुत से आपको डॉक्टर्स मिल जाएंगे, बहुत से लोग, यंग लोग मिल जाएंगे जो खेलगांव में जाकर के सुबह एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। ऐसे ही पालीवाल पार्क चले जाइए, वहाँ पे होते हैं।
जो हमारे अच्छे पार्क्स हैं आगरा के, वहाँ पर काफ़ी लोग सुबह मॉर्निंग में जाके योगा एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करते हैं। अच्छा, छोटा कोई जैसे बैडमिंटन वगैरह खेलना भी अपने आप में एक्सरसाइज ही है, वो लेडीज़ भी अच्छी तरह से कर सकती हैं। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, जितने भी आउटडोर स्पोर्ट्स हैं हाँ, उनमें अच्छी एक्सरसाइज होती है और काफ़ी लोग खेलते हैं, करते हैं लाइफ स्टाइल मेनटेन करने के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। सेक्रेटरी अदनबाग हैं। आज के ये जो मल्टी स्पेशलिटी कैंप है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं इनसे पूछ लूँ तो बताइए, ये कौन सा कैंप है इस समय जो आपका लगा है? ये आज हमारा 16वां मेडिकल कैंप है। ये मार्च 2024 में पहला कैंप लगा था और उसके बाद यह 16वां कैंप। अच्छा। तो काफ़ी लोगों का आना जाना होता है, कुछ लोग बढ़ रहे हैं लगातार लगने से? हाँ, औसतन 125 से 150 पेशेंट्स यहाँ हर मेडिकल कैंप में आते हैं। आज भी ये संख्या 130 को क्रॉस कर चुकी है। तो डॉक्टर्स वही रहते हैं जिनसे कहीं और भी दिखाएं तो लाभ मिल जाता है? जी हाँ, डॉक्टर्स वही रहते हैं, तो उसका ये फ़ायदा होता है कि जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा होता है उसे पेशेंट कंटिन्यू कर पाता है। अच्छा, देखने में आ रहा है ये जो होम्योपैथी की जो डॉक्टर बैठी हैं, इनके पास ज़्यादा रश है, इसका मतलब लोग होम्योपैथी को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? जी हाँ, होम्योपैथी का एक तो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, इसके अलावा डॉक्टर्स जो हैं उनकी पास हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री को भी पहले एग्जामिन करते हैं, इस वजह से ज़्यादा समय भी लगता है। लेकिन हाँ, मतलब इससे फ़ायदा भी? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि शरणाश्रम में तो सारी ही चीज़ें एक साथ ही चलती हैं। आप होम्योपैथिक भी लें, एलोपैथिक भी करें, एक्सरसाइज भी करें, ये सारी चीज़ें मिला के ही जो है अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। जी बिल्कुल। आजकल एलोपैथी के साथ होम्योपैथी का भी ट्रीटमेंट लेते हैं सब पेशेंट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक मिनट उनको दे दो। ये असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं हासवानी जी, मैं इनसे भी कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। हासवानी जी, बताइए, आपके ब्रांच में जो ये कैंप लगता है, इसमें डॉक्टर्स और अपने इसके अलावा जो इसके लोग हैं, ब्रांच के जो बहनें हैं या युवा हैं, इनका भी सहयोग रहता है इस सारी चीज़ में? हाँ, बिल्कुल सहयोग है जी, इनका भी बिल्कुल सहयोग है। तो आप लोग मतलब जिस समय मेडिकल कैंप लगना उससे पहले से तैयारी करते हैं? हाँ, तैयारी पहले से करते हैं। तो पहले दिन से होती है या सुबह के टाइम स्टार्ट? शाम को कुछ तैयारी करते हैं, लगभग शाम को हो जाती है 80%, और थोड़ा बहुत सुबह करते हैं आगे। तो यूथ इसमें आपको सहयोग करता है? यूथ है और बहनें हैं अपनी, महिला एसोसिएशन है। हाँ, महिला एसोसिएशन तो नाश्ता भी सब बहुत अच्छा प्रोवाइड कराती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है बहनों का बड़ा सहयोग, तो बहनें भी सुबह से ही टाइम देती हैं? हाँ, सुबह से आ जाती है 6 बजे से। तो इसमें क्या आप तय करते हैं कि कौन लोग आएंगे या बढ़ चढ़ के लोग अपने आप हिस्सा लेते हैं? अपने आप हिस्सा लेते हैं, अपने आप हिस्सा। यूथ का, बहनों का, सभी का सपोर्ट है। तो आगे जो है उसमें भी इस चीज़ों को आप कंटिन्यू करेंगे? हाँ जी, सारी चीज़ को। बिल्कुल। और इस बात को यूथ के साथ साथ नई जो जनरेशन आए वो भी सीखे। तो इसके लिए भी आप कुछ करेंगे, सिखाएंगे बच्चों को? हाँ बिल्कुल, वो तो चलता रहेगा सब साथ में। थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे ये अदनबाग ब्रांच का मेडिकल कैंप, जिसको राधा स्वामी सत्संग सभा की तरफ से जो शरण आश्रम हॉस्पिटल है वो आयोजित करता है। इस मेडिकल कैंप में हमने कई डॉक्टरों से बात की। शरण हॉस्पिटल के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर एस के सत्संगी साहब, डॉक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल, डॉक्टर मल्होत्रा सहित कई लोगों से बातचीत की, और सेक्रेटरी सुरेश कुमार से भी। और इस दौरान उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। आपको ये वीडियो ठीक लगे तो आप इसे लाइक करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।